जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में समस्त और संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट को लेकर। अपडेट निकल कर आती है रेलवे की तरफ से, जहां पर रेलवे ने निकाला है 5,636 पदों पर आवेदन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बम्पर भर्ती है जिसमें 5,036 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दोस्तों क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या रहती है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, क्या रहती है एज लिमिट्स, क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस, बताते हैं आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो रेलवे की ओर से NEF यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 5,636 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जून 2022 से और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है यहाँ पर 30 जून 2022 तक। यदि हम बात करते हैं आगे एज लिमिट्स के बारे में, तो न्यूनतम आयु यहाँ पर रखी गई है 15 वर्ष और अधिकतम आयु यहाँ पर रखी गई है 24 वर्ष और आयु की गणना 1 अप्रैल 2022 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। यदि हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो सभी वर्गों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 100 रुपये। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी छूट का प्रावधान यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यदि हम बात करते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, यानी कि कोई भी पेपर आपको नहीं देना होगा। 10वीं के प्रतिशत और ITI के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर एक बार मैं फिर बता दूँ, परीक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है, आपको कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं देनी होगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास हुई होनी चाहिए और इसी के साथ किसी भी संबंधित ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, स्टेशन कॉलोनी, पान बाजार, गुवाहाटी, आसाम। यहाँ से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर NF रेलवे की तरफ से, और यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, यानी कि नोटिफिकेशन वेबसाइट पर कब डाला गया है, 30 मई 2022 को। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की जो तिथि है वह है 1 जून 2022 और क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 30 जून 2022 रात 12 बजे तक। यदि हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में आगे मेन टॉपिक्स पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनिट्स एंड डिविजन्स यहाँ पर मेंशन की हुई है और अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग डिविजन्स में आपके जो वैकेंसीज़ हैं वो अलग अलग दी हुई हैं। जैसे खातिहार यूनिट्स में 919 वैकेंसीज़ हैं, अलीपुरदौर यूनिट में 522 वैकेंसीज़ हैं, रांगिया में 551। ऐसे अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग आपको वैकेंसीज़ दी हुई हैं। जैसे कि और इनमें आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। मैकेनिक्स की आपको ट्रेड मिलेगी यहाँ पर, वेल्डर की, फिटर की, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक की है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है। यहाँ पर ऐसे आपको ITI के ट्रेड देखने को मिल जाते हैं और उसके लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का लगेगा सभी ट्रेड में। अगर हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस यानी एज लिमिट्स के लिए। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं एज लिमिट्स के बारे में कि आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC या ST। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल यहाँ पर आपको छूट मिल जाती है। और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है 10 साल का। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
आगे मेंशन किया हुआ है यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास, और उसके बाद आपके पास ITI का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी संबंधित ट्रेड से। और 10वीं में दोस्तों आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपके इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, ध्यान रखिएगा, नॉन रिफंडेबल फीस है। अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो आपको पुनः इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। और फीस यहाँ पर रखी गई है 100 रुपये, और मैं आपको बता दूं सभी कैटेगरीज के लिए 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। कोई भी कैटेगरी के लिए कोई भी प्रकार का रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है, चाहे वो SC हो, ST हो, EWS, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। सभी कैटेगरीज को 100 रुपये फीस यहाँ पर देनी होगी। और फीस पेमेंट करने का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन होगा। आप गूगल पे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, या फिर अपनी UPI ID के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरीज आपके मन में है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उनका आंसर देने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।